सर आपके अंदर जोश जुनून कुछ ज्यादा लग रहा है मेरे। हमने 9th क्लास में तो ये भी बोल दिया कि हमारे रिजल्ट को कोई भी चैलेंज करता है। और एक ही सेशन में 24 स्टूडेंट सिर्फ चित्तौड़गढ़ में भेज देना। यदि आप 100% सेटिस्फाइड हैं तभी आप यहाँ पर एडमिशन कराएं। मॉक टेस्ट तो सब इनके अनलिमिटेड होते हैं। जहाँ दीदी वहीं जाऊंगा मैं। सही कह रहे हैं गुरु जी। ओबीसी कैटेगरी से है तो ऑल राजस्थान ओबीसी में इसकी फर्स्ट रैंक है। I want to become fighter pilot. फाइटर पायलट बनना चाहते हो? नमस्कार, जय हिंद। मैं मुकेश चौधरी और दोस्तों मैं आज आपको एक बार फिर से मिलवाने के लिए जा रहा हूं एक सिलेक्टेड स्टूडेंट से। जी हाँ, जिसका सिलेक्शन हुआ है सैनिक स्कूल में। बेटा क्या नाम आपका? मेरा नाम साक्षी है। साक्षी, कौन से सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो अभी? मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में। तो कैसी है वहाँ की पढ़ाई वढ़ाई कैसी है? बाकी स्कूल से क्या डिफरेंस है सैनिक स्कूल में? उधर की पढ़ाई बहुत अच्छी है। रूटीन बहुत बिजी है पर पढ़ाई बहुत अच्छे से कराते हैं। बहुत अच्छे टीचर्स हैं उधर। यू आर हाईली सेटिस्फाइड? यस सर। थोड़ा सा शेड्यूल समझाएंगे हमें कैसा क्या रहता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो उनको क्लैरिटी आ जाए कि भी आने वाले टाइम पे अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे को इस तरीके का शेड्यूल मिलेगा वहाँ पे। यस सर, सुबह हम जल्दी उठते हैं 5 बजे। हाँ बेटा इधर देख के बोलना है। 5 बजे और फिर हमारी पीटी होती है, मॉर्निंग पीटी। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट, फिर स्कूलिंग होती है, फिर लंच, फिर हमारा थोड़ी टाइम के लिए रेस्ट होता है, फिर गेम पीरियड होता है। फिर गेम करके हमको वापस पढ़ने के लिए बिठाते हैं। पढ़ने के बाद डिनर के बाद वापस स्टडी होती है। उसके बाद फिर हम सो जाते हैं। बेटा मैंने जो सुना है कि भाई ज्यादातर जो बच्चे जो आर्मड फोर्सेस की तरफ जाना चाहते हैं केवल वही बच्चे ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल को। क्या ऐसा है या वहाँ के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर ऐसा कुछ बनने का एस्पिरेशन लेकर के वहाँ पर आते हैं? नहीं सर, ज्यादा बच्चे होते हैं वो सब आर्मी में जाना चाहते हैं, एनडीए में। अच्छा, आर्मड फोर्सेस में जाना चाहते हैं। व्हाट डू वांट टू बिकम? आप क्या बनना चाहते हो? आई वांट टू बिकम फाइटर पायलट। फाइटर पायलट बनना चाहते हो? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस इंस्पिरेशन कि मेरे को फाइटर पायलट बनना है? ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? सर ये इंस्पिरेशन मेरे को मेरे फादर से मिली। फादर क्या करते हैं? ही इज एन आर्मी ऑफिसर। He's an army officer. Okay. So, beta, when you are in that school, so what kind of atmosphere you find there? Is it purely English medium और हिंदी भी allowed है क्या? No sir, we speak in English. You speak in English only. Hindi is sir. not allowed at all. या बोलते हैं हिंदी भी? नहीं सर, हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं, मतलब प्योरली मतलब ये कह सकते हैं ज्यादा जो एटमोसफेयर वो इंग्लिश English का है। तो बेटा जैसे आप आने वाले टाइम पे जैसे आपने कहा कि मैं आर्मड फोर्सेस में जाना चाहती हूँ, तो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए या आपको और अच्छा प्रेजेंटेशन में अच्छा करने के लिए ये किस तरीके का आपका जो डेवलपमेंट है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं वो कैसे करवाते हैं? क्या कुछ एक्स्ट्रा होता है वहाँ पे? सर वहाँ पे हर महीने मींस स्टेज पे बुलाते हैं, बच्चों को बुलवाते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस होती हैं, स्पीचेस होती हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा और क्या होता है? उसके अलावा सर हाउसेज में भी होता है, जो खुद के हाउसेज होते हैं उसमें भी स्टेज के ऊपर बुलवाते हैं। मतलब स्टेज करिकुलम एक्टिविटीज होती है। अच्छा, तो बेटा जब आप एनडीए में जाते हो तो एसएसबी का एक वाइटल रोल होता है। यस तो सर। क्या आपको एसएसबी के लिए प्रिपेयर किया जाता है और क्या आपकी एनडीए के रिटन एग्जाम के लिए भी कोई स्पेसिफिक क्लासेस चलती हैं वहाँ पे? नहीं सर, हमारी एक लाइब्रेरी है, उससे बच्चा चाहे तो खुद पढ़ सकता है पर ऐसी कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती। लेकिन एसएसबी के लिए करते हैं प्रिपेयर? हाँ सर, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे, तभी ज्यादा बच्चे जो हैं सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल से आए हुए बच्चे जो हैं वो इसमें एनडीए में ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। और आप आर्मड फोर्सेस में जाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेकीराम जी सर से, मिलते हैं डायरेक्टर सर से, मिलते हैं। सर के भी मैं कहना चाहता हूं। सर बताइए। मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। हाँ सर। कि जैसे ये बेटी अभी अपनी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में अध्ययनरत है। ठीक है। गर्ल्स का एडमिशन जैसे हर एक सैनिक स्कूल में टोटल गर्ल्स की 10 सीट्स होती है, जिसमें 5 सीट्स होती हैं होम स्टेट की और 5 सीट होती हैं अदर स्टेट की। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक कैटेगरी में केवल एक ही सीट होती है, एक अपने स्टेट से। जैसे राजस्थान सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में राजस्थान के गर्ल्स को ओनली 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, जिसमें ओबीसी। सर दोबारा बताइए बात। राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में टोटल उसमें 10 सीट है। ठीक है। इसमें 5 स्टूडेंट्स रहेंगी राजस्थान की और 5 रहेंगी अदर स्टेट्स की। ठीक है। ये अपने होम स्टेट में सिलेक्ट है। हाँ जी। और अपनी कैटेगरी में मतलब कि अगर ये ओबीसी कैटेगरी से है तो ऑल राजस्थान ओबीसी में इसकी फर्स्ट रैंक है, इसका सिलेक्शन है। फिर दोबारा से मैं कह सकता हूँ कि टॉपर्स की फैक्ट्री है। तो इसकी फर्स्ट रैंक आई है। अभी इसकी एक जूनियर भी गई इसी साल। मानवी पुनिया नाम उसका। मानवी पुनिया। हाँ, वो भी अपने सैनिक स्कूल अपने प्रतिभा सैनिक अकेडमी से पढ़ी हुई है। तो प्रतिभा सैनिक अकेडमी है, कमाल पे कमाल दिखाई जा रही है और बच्चों को सैनिक और मिलिट्री स्कूल में पहुंचाई जा रही है।
सर हाँ जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बताओ सर, सैनिक- इम्पोर्टेंट हर बात बार- सुनने के लिए तो है हर ही। बार सैनिक स्कूल में देखो अपनी हाँ। एकेडमी से 8-10 बच्चे तो जाते ही जाते हैं, पर सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में अकेली सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 8-10 बच्चे इतने सैनिक तो स्कूल जाते ही चित्तौड़गढ़ में जाते हैं। ये तो नॉर्मल बात हो गई। हाँ जी। हमारे हाईएस्ट हम्म, ओबीसी और जनरल की जैसे 43 सीट है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। वहाँ पे हाईएस्ट हमारे 24 स्टूडेंट्स एक सत्र में पढ़े हैं। आज तक किसी भी एकेडमी के इतने स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं है। 24 एक ही सेशन में 24 स्टूडेंट सिर्फ चित्तौड़गढ़ में भेज देना, 43 ये अपने आप में एक कारनामा है दोस्तों। जहाँ पे ओनली ओबीसी जनरल की 43 सीट्स है, वहाँ हाँ पे जी। 24 स्टूडेंट्स प्रतिभा सैनिक अकेडमी सीकर से है। तो आप गर्व के साथ कह रहे हो ये बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, प्राउड फील होना भी चाहिए क्योंकि छोटी बात और नहीं मैंने है। आपको एक हाँ बात जी। और बोली थी कि हाँ जिस सर। घर का एक ही स्टूडेंट हम पढ़ाएंगे उसके सारे हम ही पढ़ाएंगे। मतलब बात है ना? फिर कोई सरप्राइज है यहाँ बिल्कुल, पे? सर कितने सरप्राइज दोगे आप मेरे को? अभी ये इसका छोटा भाई है, अच्छा, इसका ऑलरेडी सिलेक्शन नवोदय में हो चुका है, नवोदय में हो चुका है। लेकिन इसकी इच्छा है कि मैं तो दीदी के पास ही पढ़ूंगा, दीदी वाली स्कूल जहाँ दीदी पढ़ती है उसी स्कूल में मैं पढ़ूंगा। सही कह रहे हैं गुरु जी। तो नवोदय में तो भाई साहब ऐसा क्यों है, नवोदय में क्यों नहीं जा रहे, सैनिक में क्यों जाना है जहाँ बहन पढ़ रही है? जरा बताओ लोगों को बताओ। हाँ सर सैनिक स्कूल बहुत बढ़िया होती है। तो मतलब तेरे दिमाग में फिट हो गया है, जहाँ दीदी वहीं जाऊंगा मैं। हाँ। उससे कम कुछ नहीं है। तो ये जुनून जग गया है? यस सर। और और देखो सर, हमारा नवोदय में जैसे- सिलेक्शन है लेकिन फिर भी बच्चा जाना चाहता है सैनिक इसका स्कूल नवोदय में। में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन हाँ ये जी। चाहता है कि मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़ूंगा। हम्म। तो हमने भी कमिटमेंट ले लिया पूरा कि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में ही पढ़ाएंगे तेरे को। पहुंचाना है। तो सर ये जो बच्चे आते हैं आपसे और फिर बिल्कुल, आप एक नया बच्चा फिर आपसे मिलने के लिए आ रहा है, तो ये बच्चे जो आते हैं, तो ये जो बाकी जो बच्चे हैं, क्या इनके लिए इंस्पिरेशन का वास्तव में काम करते हैं या? बिल्कुल सर, इनको हाँ। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं हम्म। उनको देखकर बाकी बच्चों में भी ऐसा फीलिंग होती है, जुनून पैदा होता है कि मेरे को भी जाना ही है। जाना ही है। हाँ। अच्छा तो सर ये जो सेशन गया आपका 2025-26 का, इसमें कितने सिलेक्शन आपके सैनिक स्कूल में है और कितने मिलिट्री स्कूल में? 25-26 वाले में तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन चित्तौड़गढ़ में अपनी ही है। अच्छा कितने? और 26 वाले में तो 9th क्लास के लिए तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट हमारा ही है। 9th हमने क्लास 9th का? क्लास के लिए तो ये भी बोल दिया कि हमारे रिजल्ट को कोई भी चैलेंज करता है वो तो 50,000 रुपए नगद इनाम ले जाओ। 50,000 रुपए नगद, अगर कोई चैलेंज करता है कि भाई साहब बिल्कुल। सीकर में हमसे सीकर ज्यादा में अगर 9th किसी में select हमारे करेंगे। से ज्यादा किसी के भी बच्चे सिलेक्ट हैं। अरे सर ये तो बड़ी बात है वास्तव में। आइए प्रमाण दीजिए और 50,000 रुपए नगद। हाँ ये नहीं क्या करके मुंह उठाया बोल दिया करके प्रूफ देना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए सर ये वास्तव कोई में भी बड़ी आओ, बात है। कोई भी आओ, 50,000 और पाओ 50,000 रुपए ले लेकिन जाओ। प्रूफ दिखाओ। बिल्कुल, सबसे ज्यादा 9th हाँ। क्लास में हमारे ही बच्चे सिलेक्ट हैं। और कोई अगर ऐसा दावा करता है कि मेरे बच्चे सिलेक्ट है, प्रमाण दे और 50,000 रुपए इनाम के लिए जाओ फ्री। ठीक है सर, एक मिनट। तो साक्षी बेटा ये बताओ आप, जो बच्चा सैनिक स्कूल में जाना चाहता है या मिलिट्री में जाना चाहता है, उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए कोई मैसेज दो आप। सर जैसे यहाँ का प्रतिभा सैनिक एकेडमी का रूटीन है सर, उस हिसाब से तो बच्चे को पढ़ना ही चाहिए। ठीक है। मतलब पूरे दिन जो तीनों टाइम पढ़ाई चलती है, उसके अलावा भी खुद से अगर ट्राई करे पढ़ने का तो पढ़े। तो बेटा आप जैसे हॉस्टल में रहते थे, आप हॉस्टलर थे या डे स्कॉलर थे, आप बाहर से आते थे? सर मैं डे स्कॉलर थी। डे स्कॉलर थे, तो घर पे पढ़ते थे या बस यहीं पढ़ते थे? नहीं सर मैं घर पे मतलब घर पे भी पढ़ते थे और यहाँ तो पढ़ते ही पढ़ते थे। मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि किसी ने कहा है। स्टूडेंट्स के लिए सर हम क्या करते हैं, जैसे एकेडमी क्लास से कंप्लीट बेटा होने थोड़ा के बाद उधर कंप्लीट होने के बाद हमारे जैसे टेस्ट सीरीज हो गए, हमारे प्रैक्टिस सेट हो गए, हाँ तो जी। प्रैक्टिस सेट देते हैं, तो घर पे खाली समय मिलता है उसमें आप प्रैक्टिस। तो सर यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं हाँ जी। कि आप कितने क्या मॉक टेस्ट बच्चों के करवा देते हो साल भर में? मॉक टेस्ट तो सर इनके अनलिमिटेड होते हैं। 200, 300, 500 क्या लगता है आपको? मतलब कि जब भी समय मिलेगा इनके टेस्ट ही चलते रहेंगे। टेस्ट चलते रहते हैं। हमारा मेन टारगेट है। अच्छा सर, कोई डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे शुरुआत से टेस्ट होते हैं? हाँ टेस्ट होते हैं बिल्कुल, जैसे कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद उसका टेस्ट उसका टेस्ट। हमारी जो टेस्ट सीरीज बना रखी है हमने विदाउट ऑप्शन बना रखी है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ऑप्शन होते हैं उसमें तो कई बच्चे नकल कर लेते हैं, नकल cheating तुक्के मार देते हैं, तुक्के मार देते हैं। हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो विदाउट ऑप्शन के हैं। विदाउट ऑप्शन के। स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन आएगा तो ही वो ही करेगा, नहीं तो भाई साहब नहीं इससे होता है कि मेरे को उनकी रियलिटी पता चल जाती है कि इसको रियल में हाँ ये कहाँ वीक कर रहा इतने में है। से इतने ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वेश्चन को सिखाता हूँ, तो बच्चा लैग कहाँ कर इसलिए रहा है वो ये सब इम्प्रूवमेंट पता करता है फिर बाद में। है। और मेन एग्जाम के 4 महीने पहले तो डेली टेस्ट पे लेते हैं, जो मेन एग्जाम पे आधारित होता है। ओमारबी टेस्ट लगता है, वो कंटिन्यूअसली डेली लगता है, तो डेली लगता है। तो दोस्तों यदि आपके घर से कोई बच्चा है सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो आप भी सैनिक स्कूल, प्रतिभा सैनिक स्कूल सीकर की विजिट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सेंटर की विजिट एक बार जरूर करें। मिलेंगे आपसे
एक नए वीडियो में एक नए सर कुछ कहना चाहते हैं, रुकना पड़ेगा। हाँ एक और सर, इम्पोर्टेंट बात सर आपके अंदर जोश जुनून कुछ ज्यादा लग रहा है मेरे मैं को। सर जब हाँ। अकेडमी ओपन किया था ना हाँ हमने, जी। तभी हमने सोच लिया था कि हमारा एक ही टारगेट रहता है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में हमने बहुत शानदार रिजल्ट दिया था, मुकाबले में किसी का भी नहीं है यहाँ तो। यहाँ तो ठीक है। उसके बाद में हमेशा जब भी सेशन स्टार्ट होता है, हाँ जी। कोई भी विजिट करने आता है, पेरेंट्स को एक ही बात बोलता हूँ, हम्म। आप जितने भी अकेडमी सभी विजिट करें, उन सबसे धमाकेदार हाँ। रिजल्ट अगर हमारा है हाँ। तो आप हमारे पास एडमिशन कराओ, अन्यथा आप कहीं भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल है, यदि आप 100% सेटिस्फाइड हैं तभी आप यहाँ पर एडमिशन कराएं, विजिट सभी अकेडमीज की कीजिए और सिलेक्शन फिर उसके रेशियो बाद देखकर, सिलेक्शन रेशियो देखकर सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट किसके हैं। सिलेक्शन का रेशियो देखें, सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ से निकल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए जोश जुनून और जज्बात के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।